हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अन अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस, हर एग्जाम के टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल का नाम क्या है, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रतापकंद। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप। अन अकेडमी की बात करें तो वो 30 से भी ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। ठीक, आपके लिए मैंने बनाया टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 12 मंथ यानी 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फ़ी है टोटल 6000 और 2 सालों के लिए कितनी, तो 7200 रुपये। लेकिन जैसे ही मेरा आप रेफरल कोड यूज़ करेंगे RPK10, याद रखिएगा RPK10, तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जहाँ पर 1 साल के लिए फ़ी थी 6000, वहाँ लाएंगे 5400, और जहाँ 2 सालों के लिए फ़ी थी 7200, वहाँ लाएंगे 6480 रुपये। तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10। करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है आज है, केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर्स की आपूर्ति के लिए प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए पीएम केयर फंड में कितना आवंटित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर्स की आपूर्ति के लिए प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए पीएम केयर फंड में कितना आवंटित करने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है 1000 करोड़, दूसरा है 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़। तो क्या होगा आंसर? क्वेश्चन क्या था? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एलोकेट हाउ मच फ्रॉम पीएम केयर फंड फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वेंटिलेटर फॉर द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। तो पहला ऑप्शन क्या है? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ एंड 5000 करोड़। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो 3000 करोड़। यानी कि सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम कोर्स फंड से 3000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की, प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए जिन्हें महामारी के मद्देनजर शहरों के भीतरी इलाकों में जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस राज्य में जल जीवन मिशन JJM के कार्यान्वयन के लिए 412.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यानी कि 412 करोड़ के लगभग मंजूरी दी है। किसने? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड 412.19 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन विच स्टेट। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा तमिलनाडु, चौथा गुजरात और पांचवा राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो तेलंगाना। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड फंड एलोकेशन टू तेलंगाना फ्रॉम रुपीज 259.14 करोड़ to 412.19 करोड़ फॉर द ईयर 2020 एंड 2021। केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए तेलंगाना से निधि आवंटन पर लगभग 259 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो अभी लगभग 412 करोड़ के आसपास, ये 1 यहाँ गलत हो गया है, 259 करोड़ से लगभग 412 करोड़ कर दिया गया। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल कहाँ है? तो हैदराबाद। गवर्नर कौन है इसके? तो गवर्नर है अभी वहाँ पर तमिलिसई सुंदरराजन। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। आपको बता दें नॉलेज के लिए कि के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ही कहा है कि भारत सरकार को हेलीकॉप्टर मनी यूज़ करनी चाहिए। मतलब क्या कि हेलीकॉप्टर मनी कहने का मीनिंग कि आपातकालीन के समय में गवर्नमेंट को हर एक व्यक्ति के अकाउंट में फंड देना चाहिए, जिससे कि उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए युक्ति 2.0 मंच लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए युक्ति 2.0 मंच लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और चौथा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ HRD और पांचवा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? HRD मिनिस्ट्री, यानी कि ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट। तो कहने का मीनिंग क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, किस मंत्रालय ने दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए युक्ति
2.0 मंच लॉन्च किया। यानी कहने का मीनिंग कि यूनियन मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट श्री रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखिएगा वर्तमान में जो है एचआरडी मिनिस्टर कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक टुडे लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव युक्ति 2.0 to help systematically assimilate technologies having commercial potential and information related to incubated startups of in our higher education institutions। यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक रूप से संभावित स्टार्टअप से संबंधित व्यावसायिक क्षमताओं और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद के लिए एक पहल युक्ति 2.0 की शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द लास्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स बीई ड्यू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, BDS जिसको कहें, वो लॉन्च किया। तो किस ग्रह ने बीई ड्यू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है USA, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है इंडिया और पांचवा है चाइना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चाइना। चीन ने अपने BEI ड्यू 3 नेविगेशन सिस्टम में अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में डाल दिया, जो देश के अंतरिक्ष में एक प्रमुख शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। ठीक, अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए किस संगठन ने अपने तरल शीतलन और ताप परिधान LCHG के लिए भारतीय पेटेंट मिला है? यानी कहने का मीनिंग कि विच ऑर्गेनाइजेशंस हैज गोट एन इंडियन पेटेंट फॉर इट्स लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट फॉर स्पेस एप्लीकेशन। पहला ऑप्शन है DRDO, दूसरा ऑप्शन है इसरो, तीसरा है नासा, चौथा है SpaceX और पांचवा है CSIR। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को आखिरकार LCHG लिक्विड कूलिंग और हीटिंग गारमेंट का पेटेंट मिल गया है, जो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए बना है। पेटेंट 8 फरवरी 2016 को लागू किया गया था। इसे 19 जून 2020 को प्रदान किया गया था। इसरो के अनुसार भारतीय पेटेंट आवेदन तारीख से 20 सालों के लिए वैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णिमा जानेन पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू। पूर्णिमा जानेन का हाल ही में निधन हो गया था, वो किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है स्विमिंग, चौथा ऑप्शन है टेनिस और पांचवा ऑप्शन है शूटिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? शूटिंग। पूर्णिमा जानेन का हाल ही में निधन हो गया, वो किससे संबंधित है? तो शूटिंग। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये मेरा सेशन पसंद आया तो आप जाइए यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स इन 10 चैनल पर जाकर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।